हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्काई मैथ में। दोस्तों हम देखने वाले हैं रेलवे समान विज्ञान, जो कि दोस्तों स्पीडी पब्लिकेशन दोस्तों उसमें दिया गया है। इसका दोस्तों मॉडल नंबर सेट 4 दोस्तों देखने वाले हैं। इसका दोस्तों हमारा पार्ट नंबर दोस्तों 1 आ गया है। दोस्तों अगर उसे दोस्तों आपने ना देखा दोस्तों, जो हमारी वीडियो दोस्तों हमारे चैनल पर पड़े हैं, उसे दोस्तों आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना दोस्तों न भूलिएगा। साथ दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे तो आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए देखते हैं आज का दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। यूरिया अधिकतम मात्रा दोस्तों पाई जाती है, तो ये कहाँ पर है? मूत्र में। दोस्तों कहाँ दोस्तों जो है मूत्र में जो है यूरिया अधिक मात्रा में पाई जाती है। पीएफसी दोस्तों एक उदाहरण, तो ये एंजाइम दोस्तों क्या जो है एंजाइम का दोस्तों ये उदाहरण है। अगला अपना क्वेश्चन है दूध में नहीं पाया जाता है, तो जो हाँ दूध होता है इसमें जो विटामिन सी दोस्तों क्या है, विटामिन सी दोस्तों इसमें नहीं पाया जाता है। अगला अपना क्वेश्चन टॉक्सिन है, तो टॉक्सिन जो है एक जहरीला पदार्थ, क्या दोस्तों जो है एक जहरीला पदार्थ है। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं एंजाइम की रचना दोस्तों होती है, तो ये क्या जो अमीनो अम्लों से, क्या दोस्तों जो है अमीनो अम्लों जो है एंजाइम की रचना होती है। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं फलों और सब्जियों में दोस्तों नहीं होता है, दोस्तों क्या विटामिन डी, दोस्तों क्या जो है फल और सब्जियों जो है विटामिन डी नहीं होता है दोस्तों। ये दोस्तों केवल जो है सन की जो किरणें दोस्तों होती हैं, उससे जो हमको विटामिन डी दोस्तों मिलती है। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं मलेरिया का परजीवी दोस्तों है, तो दोस्तों ये क्या है मादा एनाफिलीज मच्छर, क्या दोस्तों है मादा एनाफिलीज मच्छर। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं मानव सूत्र में उत्सर्जित होता है, दोस्तों मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, तो ये विटामिन सी दोस्तों क्या है विटामिन सी जो उत्सर्जित होता है। और जो दोस्तों क्या जो यहाँ देखेंगे दोस्तों जो विटामिन सी है इसका जो मुख्य जो स्रोत होता है ये आंवला, दोस्तों क्या होता है आंवला, जो इसका क्या होता है दोस्तों मुख्य स्रोत होता है विटामिन सी का। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं दूध में उपस्थित प्रोटीन दोस्तों है, ये दोस्तों क्या होता है कैसिन, दोस्तों क्या है कैसिन होता है, जिसके कारण जो हमारा दूध होता है वो तो जो है दूसरा हल्का जो है क्या पीला मुझे दिखाई देता है, क्या जो है कैसिन के कारण दोस्तों जो है कैसिन के कारण जो है जो दूध होता है वो जो क्या हल्का जो है पीला दिखाई देता है। मेढक के हृदय में चैम्बर या कक्ष जो होते हैं वो जो 3 होते हैं, कितने होते हैं दोस्तों जो है 3 होते हैं। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथ दोस्तों है, तो ये दोस्तों होता है पिट्यूटरी ग्रंथ, दोस्तों क्या जो है पिट्यूटरी ग्रंथ मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों ये कैल्शियम, दोस्तों क्या जो है मानव शरीर में जो है प्रचुर मात्रा में दोस्तों कैल्शियम पाया जाता है, जिसका जो फॉर्मूला क्या होता है सी, दोस्तों क्या होता है सी होता है। और दोस्तों जो हमारा कैल्शियम होता है ये जो हड्डियों के फॉर्मेशन में, दांतों के फॉर्मेशन में तो ये क्या करता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं कोशिका का अनुवांशिक जो कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या है, तो ये डीएनए, दोस्तों क्या है डीएनए है। अगला अपना क्वेश्चन थे अनुवांशिक का जन्मदाता क्या है, कौन थे दोस्तों, ये थे ग्रेगर जो मेंडल, क्या दोस्तों जो है ग्रेगरी मेंडल जो है अनुवांशिका के जो नियम का जो दोस्तों क्या है जन्मदाता है। अगला अपना क्वेश्चन थे किसान का परम सहायक दोस्तों क्या है, ये जो बोलते हैं दोस्तों केचुआ, दोस्तों क्या है केचुआ दोस्तों किसान का मित्र कहते हैं, यह दोस्तों इसे कहते हैं इसे जब जो है इसके परम सहायक भी कहते हैं। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था, दोस्तों ये लगाए थे रॉबर्ट ब्राउन, दोस्तों कौन लगाया था रॉबर्ट ब्राउन ने जो है 1831, दोस्तों कब जो है 1831 में जो है रॉबर्ट ब्राउन ने जो है कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं सबसे बड़ा फल तथा पुष्प दोस्तों कौन सा है, दोस्तों अगर सबसे बड़ा फल की दोस्तों बात करें तो ये हमारे आर्किडिस, क्या दोस्तों आर्किडिस है। और जब पुष्प की बात करते हैं तो ये रेफ्लेशिया, दोस्तों क्या जो है रेफ्लेशिया जो है पुष्प में सबसे बड़ा होता है। और फल की बात करें तो आर्किडिस, क्या दोस्तों यहाँ पे आर्किडिस है। अगला अपना क्वेश्चन थे हम स्तंभ कंद, धन कंद, सलकंद तथा प्रकंद का दोस्तों उदाहरण है। तो अगर देखें तो जो हमारा तो स्तंभ कंद दोस्तों है, तो ये दोस्तों क्या आलू का जो है इसे बंड या केसर कहते हैं। धन कंद तो ये प्याज है, तो ये जो तो अपना दोस्तों यहाँ प्रकंद है, तो ये दोस्तों आज जो है अदरक एवं हल्दी, दोस्तों क्या जो है अदरक एवं हल्दी है। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य दोस्तों भाग है, दोस्तों दोस्तों फल भीति, दोस्तों क्या जो है अमरूद है दोस्तों यहाँ पे, अंगूर है, शरीफा है और दोस्तों टमाटर है। इसका तो जो खाने का योग्य जो भाग है इससे जो है जो फल भीति जो अंदर का भाग होता है ये दोस्तों क्या होता है खाने योग्य होता है। अगला अपना क्वेश्चन थे आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग दोस्तों कौन सा है, तो ये क्या मध्य फल भीति, दोस्तों क्या जो है मध्य फल भीति। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं अदरक तथा आलू के खाने योग्य दोस्तों भाग कौन सा है, तो ये तना, दोस्तों क्या जो है अदरक जो है दोस्तों जो आलू है इसका स्टेम पार्ट, कौन सा पार्ट दोस्तों जो है इसे तो स्टेम भी कहते हैं। इसका दोस्तों जो तना पार्ट क्या करते हैं खाते हैं, जैसे अगर देखो जो कैरेट है अपने जो मूली है, गाजर, इसका जो रूट पार्ट या जो है उसका जड़ जो है तो पार्ट खाते हैं। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर की भार का तो लगभग कितना होता है, दोस्तों ये तो 7 जो है 7% कितना जो है 7% होता है।
जैसे दोस्तों अगर आपका जो वेट कितना है 60% कितना 60 kg है, तो इसका जो सोचो 7% जो है आपका क्या हो जाएगा, इतना जो आपका लगभग जो ब्लड होगा, तो इसका जब आप जो है 60% 7% निकाल दो दोस्तों, तो ये कितना लगभग जो आपका जो है 742 देखिए यहाँ पे 2 दोस्तों लगभग देखो आपका 4 लीटर दोस्तों यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे लगभग जो है 7% दोस्तों होना चाहिए जितना भी आपका जो वेट होगा। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन तो होता है, तो ये जिसका वजन होता है 1350 जो है 1400 ग्राम दोस्तों, कितना जो है 1350 ग्राम से लेकर जो है 1450 ग्राम तक दोस्तों होता है। ऊँट के जो ऊँट की जो गर्भावधि दोस्तों काल होता है, ये दोस्तों होता है 320 से 350। क्या दोस्तों जो है ऊँट का गर्भावधि काल दोस्तों होता है ये 320 से 350 दिन का। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं, गाय तथा भैंस का गर्भावधि दोस्तों काल कितना होता है, तो जो गाय होता है इसका जो है 280 होता है, और जो दोस्तों भैंस होता है इसका 300। दोस्तों क्या है, गाय का 280, भैंस का जो है 300 दिन। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं, पैतृकता जो है सिद्ध करने में सहायक होता है दोस्तों, ये क्या डीएनए और जो फिंगरप्रिंट। दोस्तों क्या जो है डीएनए और जो है फिंगरप्रिंट। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं, दूध में पाई जाने वाली शर्करा दोस्तों कौन से है, तो जो दूध होता है इसमें लैक्टोज शर्करा क्या दोस्तों लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। मूत्र का दोस्तों निर्माण होता है तो ये वृक्क में दोस्तों कहाँ जो है वृक्क में होता है, इसे दोस्तों किडनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, किडनी कहते हैं। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं, सबसे लंबा कृमि दोस्तों कौन सा है, तो ये टेप वर्म। दोस्तों क्या जो है टेप वर्म जो है सबसे लंबा कृमि है, इसे वर्म भी कहते हैं। प्रकाश वर्ष दोस्तों मात्रक होता है, दोस्तों ये दूरी का दोस्तों क्या है दूरी का जो है प्रकाश वर्ष मात्रक होता है। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन दोस्तों कार्य करती है। दोस्तों ये क्या देखो यहाँ पे अभिकेंद्री बल के सिद्धांत पर क्या जो दोस्तों अभिकेंद्री बल के सिद्धांत पर जो है कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं, एक कवच जो होता है एक HP जिसे कहें या एक जो हर्ष जो शक्ति पावर दोस्तों किसके बराबर होता है, तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है ये 746 वाट। क्या दोस्तों जो है जो 746 वाट के बराबर होता है 1 HP जिसे 1 हार्स पावर दोस्तों कहते हैं, ये 746 क्या देखिए यहाँ पे दोस्तों 746 के बराबर होता है। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं, जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है, दोस्तों ये जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड दोस्तों क्या जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व दोस्तों अधिकतम तथा आयतन इसका जो है न्यूनतम होता है। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं, पदार्थ का लघुत्तम अंश दोस्तों क्या है, तो ये क्वार्क। क्या दोस्तों है जो पदार्थ होता है इसका जो लघुत्तम अंश है ये क्या है क्वार्क है। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं, लेंस की क्षमता का दोस्तों मात्रक होता है, इसे बोलते हैं डायोप्टर। दोस्तों क्या होता है डायोप्टर होता है, जिसको दोस्तों D से डिनोट करते हैं। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रधनुष के बीच का रंग दोस्तों होता है, दोस्तों ये हरा रंग। दोस्तों क्या जो है हरा रंग होता है, और ये जो इसमें जो है कितने कलर होते हैं, इसमें जो 7 कलर क्या दोस्तों जो यहाँ पे 7 कलर जो इंद्रधनुष दोस्तों होते हैं। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं, रंग का प्रकीर्णन दोस्तों निर्भर करता है, तो ये तरंग दैर्ध्य पर। क्या दोस्तों जो है तरंग दैर्ध्य पर जो रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है। अगर इसमें देखें दोस्तों जो है इसमें जो है अगर रेड का देखें जो प्रकीर्णन दोस्तों क्या दिया मैक्सिमम होता है, और वाइट का देखें तो ये क्या सबसे दोस्तों कम होता है। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं, रेटिना पर बना पर दोस्तों होता है, तो दोस्तों ये क्या होता है वास्तविक, उल्टा एवं जो है वस्तु जो छोटा। दोस्तों क्या जो है ये वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा वस्तु से छोटा होता है। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रधनुष दोस्तों बनता है, तो ये सूर्य के ठीक विपरीत। दोस्तों क्या जो है ये दोस्तों जो हमारा इंद्रधनुष बनेगा ये सूर्य के जो है ठीक जो दोस्तों विपरीत बनता है। फ्यूज तार किससे दोस्तों बनता है, तो दोस्तों टिन और शीशा। दोस्तों क्या देखिए यहाँ पे SN दोस्तों ये टिन को बोलते हैं SN, और जो PB के दोस्तों जो क्या देखिए यहाँ पे लेड को क्या कहते हैं PB कहते हैं। इसके जो मिश्रण जो हमारे मिश्र धातु से ये फ्यूज तार बनता है। ठीक है, अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य प्रकीर्णन के कारण जो अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, तो ये काला दोस्तों क्या दिखाई देता है काला दिखाई देता है। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य का जल नीला दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि दोस्तों क्या था प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि जो था प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं, वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है, तो ये अवतल लेंस की भांति। दोस्तों क्या जो है अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। तारों के टिमटिमाने दोस्तों कारण क्या है, तो ये क्या है प्रकाश का अपवर्तन। दोस्तों क्या जो है प्रकाश का अपवर्तन है। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं, हीरा का चमकना तथा मृग का मरीचिका बनने का दोस्तों कारण क्या है, तो ये क्या है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। दोस्तों क्या है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण जो है हीरा दोस्तों चमकता है, और दोस्तों जो है मृग का जो है मरीचिका का बनना दोस्तों ये टोटल इंटरनल रेफरेंस के द्वारा ये बनता है। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं,
कैंडिला। दोस्तों यहाँ पे कैंडल किसका दोस्तों मात्रक होता है? दोस्तों ये होता है ज्योति तीव्रता का। किसका दोस्तों जो है ज्योति तीव्रता का होता है। वो स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई दोस्तों कितनी होती है? तो ये हमारी होती है 36,000 किलोमीटर। दोस्तों कितना जो है 36,000 किलोमीटर जो है वो स्थिर उपग्रह की जो पृथ्वी से ऊंचाई होती है। बल्ब अगर फिलामेंट दोस्तों बना होता है तो ये टंगस्टन। दोस्तों क्या है? टंगस्टन का बना होता है, जिसे दोस्तों हम लोग डब्ल्यू से क्या करते हैं डिनोट करते हैं। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत दोस्तों है तो ये नाभिकीय संलयन। दोस्तों क्या जो है नाभिकीय संलयन होता है, जिसमें जो हाइड्रोजन की जो नाभिकीय संलयन द्वारा जो है सूर्य की ऊर्जा दोस्तों निर्माण होता है। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है तो ये गीगर जो है मूलर काउंटर की। क्या तो गीगर मूलर काउंटर से क्या दोस्तों जो है गीगर मूलर काउंटर से। रॉकेट के जो रॉकेट की गति आधारित दोस्तों होती है संवेग जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत। क्या जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जो है रॉकेट की गति जो आधारित होती है। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं। मूल रंग दोस्तों कहलाते हैं। दोस्तों जो है मूल रंग होते हैं ये नीला होते हैं एवं लाल हरा। दोस्तों क्या देखिए नीला लाल एवं हरा दोस्तों इसे कहते हैं मूल रंग कहते हैं। इसे दोस्तों प्राथमिक कलर भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों जो इसे प्राथमिक कलर भी इसे कहते हैं। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं। सेक्सेंट कहते हैं सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है तो इसका दोस्तों प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। दोस्तों क्या जो है ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है दोस्तों तो ये अवतल लेंस का प्रयोग करके। दोस्तों क्या जो है अवतल लेंस का प्रयोग करके जो है निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस दोस्तों यूज करते हैं? दोस्तों जो है उत्तल लेंस। क्या दोस्तों जो है उत्तल लेंस का यूज करते हैं दोस्तों क्या करने के लिए दीर्घ दृष्टि को दूर करने के लिए। परमाणु बम का जो सिद्धांत आधारित है दोस्तों ये आधारित है नाभिकीय विखंडन। दोस्तों क्या जो है नाभिकीय विखंडन पर दोस्तों आधारित है। बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग किया जाता है तो ये अक्रिय गैस। क्या दोस्तों जो है बिजली के जो बल्ब होते हैं उसमें अक्रिय गैस का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर दोस्तों अपना देखें आर्गन तो ये जो क्या है एक अक्रिय गैस है। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है तो ये सर्वाधिक होता है ठोस में। दोस्तों किस में जो है ठोस में इस्पात में। क्यों दोस्तों इस्पात दोस्तों क्या ठोस होता है इसलिए तो क्या ध्वनि का वेग दोस्तों क्या होता है इसमें जो है अधिक होता है। इसका अधिकतम जो इसका वेग होता है ठोस में। अगला अपना क्वेश्चन है। ध्वनि की गति धीमी होती है दोस्तों हवा में। किसमें दोस्तों होती है हवा में। क्या तो जो ध्वनि गति होती है ये क्या दोस्तों यहाँ पे कम होती है। दोस्तों क्या होती है हवा में दोस्तों अगर देखें ध्वनि की गति क्या होती है कम होती है। ऊर्जा का दोस्तों का एसआई मात्रक देखें ये क्या होता है जूल। दोस्तों क्या होता है जूल होता है। अगला अपना क्वेश्चन हाइड्रोजन दोस्तों बम आधारित है तो ध्यान देखें तो हाइड्रोजन बम दोस्तों आधारित है तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। दोस्तों किस पर जो है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है तो ये वर्षा का जल। दोस्तों क्या जो है वर्षा का जल जो है जल का जो है सर्वाधिक शुद्ध रूप है। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन हाउस गैस दोस्तों है तो ग्रीन हाउस जो प्रभाव दोस्तों गैस है ये क्या है ये दोस्तों होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या दोस्तों है ग्रीन हाउस प्रभाव जो गैस होती है ये हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड जिसमें जो इससे जो है दोस्तों CO2 दोस्तों क्या है CO2 से इसे क्या करते हैं डिनोट करते हैं। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं। दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जांच में प्रयोग किया जाता है तो ये तो अवतल दर्पण का है। किसका दोस्तों जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं। नाभिकीय विखंडन प्रयोग दोस्तों होता है तो ये यूरेनियम। दोस्तों क्या है यूरेनियम जो दोस्तों क्या करते हैं नाभिकीय विखंडन में इसका यूज करते हैं। इसका जो सिंबल होता है ये इसे जो है कैपिटल यूज से क्या करते हैं डिनोट करते हैं। चंद्रमा पर जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान दोस्तों कितना होता है दोस्तों ये होता है 1/6। दोस्तों क्या जो 1/6 भाग। जैसे अगर दोस्तों देखें जो हमारे अर्थ है अगर इस पर जो किसी मनुष्य का दोस्तों वेट अगर 60 kg है तो दोस्तों चंद्रमा पर देखेंगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा 60 का दोस्तों कितना हो जाएगा 1/6। अगर इसको निकालेंगे दोस्तों आपका कितना आएगा देखिए 10 कितना है दोस्तों यहाँ पे 10 kg जो है यहाँ पे हो जाएगा। इसका मतलब जो अगर देखें जिसका वेट अगर अर्थ पर अगर 60 kg है तो अर्थ पर उसका जो वेट कितना हो जाएगा 10 kg। कितना दोस्तों है 10 kg हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं। द्रव अवस्था में पाया जाने धातु दोस्तों कौन सा है दोस्तों ये जो द्रव अवस्था में पाया जाने जो धातु है ये दोस्तों पारा है। क्या दोस्तों पारा है। सुराही का जो पानी ठंडा दोस्तों होता है तो इसका दोस्तों ये क्या जो वाष्पीकरण के द्वारा। दोस्तों क्या जो है वाष्पीकरण के द्वारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों। प्लीज सपोर्ट माय चैनल दोस्तों। थैंक यू अगेन दोस्तों।